चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 इक्वल टू 10 kg, m2 5 kg कनेक्टेड टू ईच अदर बाय massless inextensible string of length 0.3 meter are placed along the diameter of a turntable. The coefficient of friction between the table and m1 is 0.5 while there is no friction between m2 and table. एक में फ्रिक्शन है, एक में नहीं है. The table is rotating with angular velocity 10 rad per second about a vertical axis passing through its center O. टेबल के सेंटर से वर्टिकल एक्सिस लेके पूरा टेबल ही ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहा है. The masses are placed along the diameter of the table on either side of center O such that m1 is at a distance of 0.124 meter from O. The masses are observed to be at rest with respect to observer on the turntable. तो हमको फ्रिक्शन ऑन m1 कैलकुलेट करना है. फिर what should be the minimum angular speed of turntable so that masses will slip from this position, वो करना है. How should be the masses be placed with string remaining taut so that there is no friction on m1. ऐसा है. तो अपनी सिचुएशन कुछ ऐसी है. अपने पास एक ऐसा हॉरिजॉन्टल टेबल है, राइट, जिसका ये हो गया सेंटर और वर्टिकल के अराउंड वो ओमेगा इक्वल टू 10 रैड पर सेकंड से वो कर रहा है रोटेट, राइट. उसको हम लोगों ने वहां पे दो मासेस रखे हैं, राइट, m1 और m2. ठीक है. तो m1 जो है वो 10 किलो है और m2 जो है वो 5 किलो है. तो ये m1 जो है ये 10 केजी का मास है और ये m2 जो है वो 5 केजी का मास है. m2 जो है वो 5 केजी का मास है. ठीक है. लेंथ की स्ट्रिंग की टोटल लेंथ 0.3 है और जो m1 है वो 0.124 डिस्टेंस पे है. तो m1 जो है वो सेंटर से टोटल जो है वो 0.3 है. ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये 0.124 है. मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से लेके O से लेके लेट्स से OM2, OM1 इतना डिस्टेंस है. तो OM2 कितना होगा, OM2 जो होगा वो 0.3 माइनस 0.124, 0.176. ये इतना डिस्टेंस होगा, ये इतना डिस्टेंस होगा. और एक में फ्रिक्शन है 0.5 का m1 और इसमें दूसरे में नहीं है. तो इसमें म्यू 0.5 है, इसमें देर इज नो म्यू, स्मूथ है. इधर वाला स्मूथ है. ऐसी सिचुएशन अपनी है. और ऑब्जर्वर अगर टेबल पे है तो उसको रेस्ट पे दिख रहा है. अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो उसको ये जो सिस्टम है ए और बी का, ये m1 और m2 का रेस्ट पे दिख रहा है. मुझे फ्रिक्शन ऑन m1 कैलकुलेट करना है. तो देखो अभी क्या होगा, ये ऐसा गोल गोल घूमेगा पूरा का पूरा टेबल. तो उसके साथ m1 भी घूम रहा है, m2 भी घूम रहा है, तो उसके साथ m1 भी घूम रहा है. एंड अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा दोनों का सेम है, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, राइट. ऐसा इसके ऊपर क्या लगेगा, सिमिलरली इसके ऊपर लगेगा m2 r2 ओमेगा स्क्वायर. दोनों के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेंगे, राइट. अभी ये स्मूथ है m2, ये जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन होगा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, इसमें भी टेंशन T होगा. इसमें फ्रिक्शन भी है और उसमें फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, ऐसी चीज है. और ऑब्जर्वर ने यहां से देखा तो वो बोलता है रेस्ट पे है. अगर m1 m2 दोनों रेस्ट पे है, राइट, अगर m2 रेस्ट पे है तो क्या मैं T इक्वल टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकता? इसका इक्वेशन बिल्कुल लिख सकता हूं. इसका इक्वेशन मैं ऐसे नहीं लिख सकता. ये अगर m1 नॉन मूविंग स्टेशनरी है तो m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू T प्लस F, ऐसा लिख सकता हूं, राइट. अभी हमको ये F ढूंढना है, F ढूंढना है, राइट. देखो ये F लिमिटिंग वैल्यू नहीं देना है,
हमको पता नहीं, राइट, कितना स्टैटिक फ्रिक्शन यूज हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल हुआ है, राइट, पूरी लिमिटिंग वैल्यू यूज हुई है या उससे कम हुई है। कम का चांस ज्यादा है, राइट, लिमिटिंग होता तो अबाउट टू मूव, थोड़ा एक्सिट कर दिया तो मूव स्लाइड वाला आ जाता सिचुएशन। तो एफ लिमिटिंग वैल्यू मत लो, एफ हमको ये इक्वेशंस में से कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, टी कितना आएगा, M2 है अपने पास 5 किलो, R2 ये वाला 0.176, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अगर 10 है तो ओमेगा स्क्वायर 100 होगा, है ना, ऐसा। तो 500 इंटू 0.17, या फिर 5 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 17.6, ये अच्छा है। 18 फाइजा 90 होता था, 17 फाइजा 85 होता था, एंड 6 यानी 3 यानी आपका 88 आना चाहिए। ये टेंशन 88 न्यूटन आना चाहिए, है कि नहीं। अब ये टेंशन मैं यहाँ पे रख दूं तो F इक्वल टू क्या होगा, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर माइनस टी आ जाएगा। M1 कितना है 10 किलो, राइट, R1 क्या है 0.124, ओमेगा स्क्वायर 100, इस चीज में से टी कितना है 88, ये माइनस कर दो, ठीक है। 100 को अगर मल्टीप्लाई किया 0.124 से तो 12.4 होगा, उसको 10 से किया तो 124 होगा, तो ये 124 माइनस 88 है, 12 24 36। तो मेरा जो फ्रिक्शन है वो 36 न्यूटन है, राइट, 36 न्यूटन है। पार्ट बी देखते हैं, व्हाट शुड बी मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द टर्न टेबल सो दैट मासेस विल स्लिप फ्रॉम दिस पोजिशन, ठीक है, राइट। अब ओमेगा डैश आपको चेंज करना है, राइट, बढ़ाओ, लेकिन कितने से बढ़ाना है ताकि ये स्लिप हो जाए। मिनिमम ओमेगा क्या होना चाहिए कि ये मास से स्लिप हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, सेम लेंगे लेकिन इस बार ओमेगा अलग है, ओमेगा अलग है। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें मान लो अब मेरा टेंशन जो स्ट्रिंग में है, राइट, टी डैश है, पकड़ लो, तो टी डैश क्या आएगा, M2 और R2 वही रखे हैं हमने, और ये ओमेगा डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी M2 R2 कितना है अपना ये, ठीक है, बाद में वैल्यू डालेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ये ऐसी हो जाएगी, M1 R1 ओमेगा डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू टी डैश प्लस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आप रीच कर गए, इस इंफॉर्मेशन से ओमेगा डैश निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, कोई तो इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, तो M1 R1 ओमेगा डैश का स्क्वायर, राइट, ओमेगा डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू टी डैश की जगह M2 R2 ओमेगा डैश का स्क्वायर प्लस FL क्या आएगा, M1 पे है तो म्यू M1 G, ऐसा आएगा। इससे ओमेगा डैश निकल जाना चाहिए, तो ओमेगा डैश का स्क्वायर मैं इसको इधर लाके कॉमन अगर कर दूं तो M1 R1 माइनस M2 R2 ऐसा होगा, और ये म्यू M1 G होगा, ऐसा। तो ओमेगा डैश का जो स्क्वायर आएगा ना मेरा, वो आएगा म्यू M1 G। M1 कितना है 10, म्यू कितना है उसका 0.5, यानी म्यू M1 G 5G, G कितना लेना है 9.8, तो 5 इंटू जी बाद में डालेंगे जी, तो 5G हो जाएगा म्यू M1 G अपॉन M1 R1, राइट, माइनस M2 R2। M1 R1 कितना होगा और M2 R2 क्या होगा, ठीक है, 5 इंटू 0.176, ये M2 R2 है, इसको बाद में M1 R1 पहले लिखेंगे ना, तो M1 R1 10 इंटू 0.124 माइनस 5 इंटू 0.176, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओमेगा डैश का स्क्वायर, कितना आएगा ये 5 इंटू 9.8, 5G रहने देते हैं, यहाँ से ना मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूँ और 5 5 काट देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू, राइट, 124 248 0.248 माइनस 5 निकला 0.176, 5 5 गया, तो जो मेरा ओमेगा डैश का जो स्क्वायर आया वो आया है
G अपॉन 248 माइनस 176, राइट। 14 में से 7 गए 7 और 0 70, 0.072, 0.072 ऐसे कुछ तो आएगा, ठीक है, राइट। सो ओमेगा डैश जो आता है इससे, तो ओमेगा डैश का स्क्वायर जो आता है वो है आपका G अपॉन 0.072, राइट। सो 9.8, मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से, तब जाके कहाँ ये 72 होगा, है ना। तो ये 9800 अपॉन 72 ऐसे कुछ तो आपका आंसर आएगा। ये 136 पॉइंट समथिंग आएगा, और जो ओमेगा डैश आएगा इसका रूट 11 होता तो 121, 12 होता तो 144, तो ये 11.12 से थोड़ा ज्यादा करीब 7 वगैरह टाइप का आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। ऐसा तीसरा पार्ट देखते हैं। हाउ शुड द मासेस बी प्लेस्ड विद द स्ट्रिंग रिमेनिंग टाउट सो दैट देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन M1। M1 पे कोई फ्रिक्शन नहीं रहना चाहिए, और मासेस उस पर कोई स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए, स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए और कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एंड टेंशन तो सेम है, राइट। तो इसका रिवाइज फ्री बॉडी डायग्राम इस केस में कैसा आएगा? इस केस में आपका मान लो ये टेबल है और ये आपका वर्टिकल है, ये आपका एक है, ये आपका एक है, स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए एंड सेम टू सेम टेंशन, राइट, बट फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन नहीं। ये आएगा M1 R1 ओमेगा स्क्वायर और ये आएगा M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओमेगा तो एक ही रहेगा ना, कुछ भी हो, राइट। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे T इक्वल टू दिस एंड T इक्वल टू दिस, therefore M1 R1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। अगर नो फ्रिक्शन है, टेंशन होना चाहिए स्ट्रिंग में, तो ऐसा है, ये गया, तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। M1 कितना है 10 और M2 कितना है 5, यानी मेरा जो R2 है वो 2 टाइम्स R1 होना चाहिए। टोटल लेंथ R1 प्लस R2 कितना होना चाहिए? 0.3 मीटर, यानी R2 जो है वो डबल है, सो 0.2 आपका R2 होना चाहिए और 0.1 आपका R1 होना चाहिए। ऐसे इस तरह से प्लेस करो तो बिना फ्रिक्शन की स्ट्रिंग टाइट रहेगी, ठीक है।